हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज काफ़ी अहम खबर है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचे हैं। वहां उनका सरकारी सतह पर बहुत ही गर्मजोशी से वेलकम किया गया है। 1971 में बांग्लादेश को अलग मुल्क बनाने में भारत का बहुत बड़ा रोल रहा है। वे वहां आज़ादी की गोल्डन जुबली यानी 50वीं सालगिरह और मुल्क के बानी लीडर शेख मुजीबुर रहमान के 100वीं सालगिरह के जश्न में हिस्सा ले रहे हैं। बांग्लादेश की आज़ादी की जंग के वक्त इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थीं। हमें याद है कि अलग अलग तरीक़े से मुल्क भर के लोगों से पैसा इकट्ठा करके बांग्लादेश की मदद की जाती थी। बच्चों की स्कूल फीस हो या बस और ट्रेन का किराया, उस सब पर बांग्लादेश के लिए कुछ पैसा अलग से बढ़ा कर लिया जाता था। लेकिन भारत के लिए ये बात काफ़ी अहम है कि प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश पहुंचने पर और पिछले एक हफ्ते में वहां उनके दौरे के खिलाफ कई प्रोटेस्ट हुए हैं। वहाँ के लोगों का कहना है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ कई कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के ज़रिए बनाए गए हैं और साथ ही कहा जा रहा है कि 2002 में गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ होने वाले दंगों के लिए भी वो जिम्मेदार हैं। एक इजरायली समंदरी जहाज़ जो तंजानिया के दारुस्सलाम से भारत आ रहा था, उस पर हमला हो गया है। हमले के बाद ये जहाज़ भारत की तरफ चल रहा है। अब से पहले ईरानी और इजरायली जहाज़ों पर हमले हो चुके हैं जो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की आज़ादी की गोल्डन जुबली और मुल्क के फाउंडर लीडर और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के वालिद शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं सालगिरह के जश्न में शामिल होने के लिए बांग्लादेश पहुंचे हैं। उनका एयरपोर्ट पर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने वेलकम किया और उसके बाद कई अहम मुलाकातें हुई। प्राइम मिनिस्टर मोदी बांग्लादेश के 2 दिनों के दौरे पर हैं। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी अपने साथ बांग्लादेश के लिए कोरोना वैक्सीन की 12 लाख डोज भी लेकर गए हैं। इस मौके पर भारत बांग्लादेश के बीच कई दोतरफा मामलों पर बात होगी और कुछ ऐलान भी किए जाएंगे। कोरोना वायरस की वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी 497 दिनों के बाद किसी गैर मुल्की दौरे पर गए हैं। इससे पहले वे नवंबर 2019 में ब्राज़ील के दौरे पर गए थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के बीच कम से कम 5 सहमति पत्र यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत होने के इम्कान हैं। बांग्लादेश की आज़ादी को 50 साल पूरे होने पर होने वाले जश्न में नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव के लीडर्स भी शरीक हो चुके हैं। 10 दिनों तक जारी रहने वाले प्रोग्राम 17 मार्च को शुरू हुए थे। अल जज़ीरा ने कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसियों के हवाले से बताया है कि आज फ्राइडे को ढाका की सबसे बड़ी बैतुल मुकर्रम मस्जिद के सामने प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौरे के खिलाफ हंगामे और प्रोटेस्ट हुए, जिन पर पुलिस ने आंसू गैस और रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल किया, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। कई चश्मदीद गवाहों के हवाले से ये खबर बताई गई है। फ्राइडे की नमाज के बाद सैकड़ों प्रोटेस्ट करने वाले बैतुल मुकर्रम मस्जिद के बाहर जमा हुए, नारेबाजी की और जूते लहराए। ढाका के लोकल मीडिया ने कहा है कि जूता फेंकने वाले प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए रूलिंग पार्टी अवामी लीग के मेंबर्स ने कोशिश की और मोदी के दौरे के मौके पर गड़बड़ी की मुखालफत की। लोकल टीवी ने प्रोटेस्ट करने वालों को पुलिस पर पत्थर फेंकते हुए दिखाया जो मस्जिद के पास सड़कों पर भारी तादाद में मौजूद थे। सोमवार टीवी ने बताया कि जर्नलिस्ट समेत कम से कम 40 लोग जख्मी हो गए और उन्हें इलाज के लिए ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया है। आपको बता दूं कि बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौरे के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे। 25 मार्च कल ही एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस ने ढाका से खबर दी थी कि बांग्लादेश पुलिस ने सैकड़ों प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स पर रबड़ की गोलियां और आंसू गैस चलाई थी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे की मुखालिफत कर रहे थे। पुलिस ने कहा था कि प्रोटेस्ट पर उस वक्त कंट्रोल नहीं रहा
जब वे ढाका में मार्च कर रहे थे। पुलिस का इल्ज़ाम है कि प्रोटेस्ट में शामिल लोगों ने पत्थर फेंके, जिसमें कम से कम 4 लोग जख्मी हो गए। पुलिस अफसर सैयद नूरुल इस्लाम ने थर्सडे को AFP को बताया था कि हमने उन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और रबड़ की गोलियां चलाईं। 200 लोग थे। हमने 33 लोगों को गड़बड़ी फैलाने के लिए गिरफ्तार भी किया है। जबकि प्रोटेस्टर्स के एक नुमाइंदे ने कहा है कि इसमें 2000 लोग शामिल थे, जिनमें अक्सर स्टूडेंट्स थे। प्रोटेस्ट करने वालों ने मोदी पर 2002 में गुजरात में मजहब की बुनियाद पर तनाव और मुस्लिम मुखालिफ वायलेंस भड़काने का इल्ज़ाम लगाया, जिससे तकरीबन 1000 लोग मारे गए। उस वक्त मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। ढाका के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन के एक सीनियर जिम्मेदार बिनयामीन मुल्ला ने AFP को बताया कि तकरीबन 40 प्रोटेस्टर्स जख्मी हो गए हैं, जिनमें 18 लोग पुलिस की पिटाई और रबड़ की गोलियों से जख्मी हुए हैं। आपको याद दिला दूं कि भारत के मीडिया में छपी रिपोर्टों के मुताबिक 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों यानी कम्युनल वायलेंस में 2000 से ज़्यादा मुसलमान मारे गए थे। बांग्लादेश के लोकल मीडिया के मुताबिक मुसलमानों की एक हार्डलाइन ऑर्गेनाइजेशन हिफाजत इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल मौलाना मामूनुल हक ने पिछले फ्राइडे को प्रोटेस्ट के मौके पर कहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने कई कानून पास किए हैं जो मुसलमानों को भारत में दूसरे दर्जे का शहरी बनाते हैं, इसलिए हम उन्हें बांग्लादेश में नहीं चाहते। उन्होंने कहा था कि उनके जैसे लीडर को 50वें यौम आज़ादी के जश्न में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। भले ही हिफाजत इस्लाम खुद को गैर सियासी कहता हो, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन ने बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामी सियासी पार्टी जमात इस्लामी के कमज़ोर होने के बाद काफ़ी अहमियत हासिल कर ली है। बैतुल मुकर्रम मस्जिद के बाहर प्रोटेस्ट के दौरान हिफाजत इस्लाम के सपोर्टर्स ने नरेंद्र मोदी को गुजरात, कश्मीर, दिल्ली और भारत के दूसरे हिस्सों में मुसलमानों के मारे जाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। अल जजीरा के मुताबिक प्रोटेस्ट करने वालों ने अपने हाथों में जूते लिए हुए थे। बांग्लादेश स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट फौजुल्लाह ने कहा था कि मोदी की पॉलिसीज़ बांग्लादेश के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। इस स्टूडेंट्स ग्रुप ने एक बयान में कहा था कि भारत के दंगाई और कम्युनल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आज़ादी की गोल्डन जुबली पर न्योता देना आज़ादी मूवमेंट की भावना यानी स्पिरिट के खिलाफ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौरे के खिलाफ प्रोटेस्ट में शामिल लोगों ने भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जरिए बांग्लादेशियों को मारे जाने की भी नुक्ताचीनी की। भारत का कहना है कि ऐसे वाक़यात तब होते हैं जब बांग्लादेशी बॉर्डर पार से तस्करी यानी गैर कानूनी तिजारत में कुछ लोग शामिल होते हैं और बॉर्डर पार करने की कोशिश करते हैं। बहुत से बांग्लादेशी तीस्ता नदी के पानी की तकसीम समझौते पर दस्तखत करने के लिए भारत के टाल मटोल के रवैये से भी नाखुश हैं। फौजुल्लाह ने अल जजीरा को बताया कि बांग्लादेश में हमारे हुक्मरान भारत को अपना दोस्त कहते हैं, लेकिन भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अक्सर हमारे लोगों का गोली मारकर कत्ल कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने थर्सडे को ट्वीट करके कहा था कि बांग्लादेश के साथ हमारी साझेदारी हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का अहम खंबा है और हम इसे और गहरा करने और फैलाने के लिए पाबंद हैं। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की सरगर्म लीडरशिप में हम बांग्लादेश की काबिल ज़िक्र तरक्की के सफ़र में सपोर्ट करना जारी रखेंगे। इससे पहले इस हफ्ते के शुरुआत में बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर AK अब्दुल मोमिन ने अल जजीरा को बताया था कि चूंकि भारत ने बांग्लादेश को आज़ादी हासिल करने में मदद की थी, इसलिए ये बहुत ही नेचुरल है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बांग्लादेश की गोल्डन जुबली जश्न में आने के लिए कहा जाए। मोदी के दौरे के बारे में कट्टरपंथी क्या कह रहे हैं, हम इसकी कोई फिक्र नहीं करते। वे मुल्क के लोगों की नुमाइंदगी नहीं करते। उन्होंने कहा था कि लोगों का एक छोटा सा हिस्सा प्रोटेस्ट कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे के बारे में वहां के फॉरेन मिनिस्टर AK अब्दुल मोमिन ने कहा था कि PM मोदी ने हमारी PM को यकीन दिया था कि अगर भारत वैक्सीन बना लेता है तो बांग्लादेश को वैक्सीन उसी वक्त मिल जाएगी। उन्होंने अपनी बात पूरी की और लोगों का दिल और दिमाग जीत लिया। आपको याद दिला दूं कि दिसंबर 2019 में बांग्लादेश ने भारत को नागरिकता संशोधन कानून के मामले पर घेरने की कोशिश की थी। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल मोमिन ने भारत से अपने यहाँ अलेजडली रह रहे गैर कानूनी बांग्लादेशी
शहरियों की लिस्ट मांगी थी। उन्होंने कहा था कि हमने भारत से रिक्वेस्ट किया है कि अगर उसके पास गैर कानूनी तरीके से रह रहे बांग्लादेशी शहरियों की लिस्ट है तो उसे मुहैया कराए और हम उन्हें वापस लाने की मंजूरी देंगे। मोमिन ने उससे पहले अपना भारत का दौरा रद्द किया था। एक और सवाल के जवाब में डॉक्टर AK अब्दुल मोमिन ने उस वक्त कहा था कि भारतीय बांग्लादेश में अच्छी इकोनॉमी और मुफ्त में खाने के लिए आ रहे हैं। मोमिन ने कहा कि भारत के लोग बांग्लादेश इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारी हालत बहुत अच्छी है, हमारी इकोनॉमी की हालत मजबूत है। जो यहाँ आ रहे हैं उन्हें नौकरी मिल रही है, हाशिए के लोगों को यहाँ मुफ्त में खाना मिलता है। मोमिन ने यह भी कहा था कि जो भारतीय बांग्लादेश में गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं उन्हें वापस भेजा जाएगा। भारत के मुकाबले में हमारी इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी है, भारतीयों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, इसलिए वो बांग्लादेश आ रहे हैं। कुछ बिचौलिए भारत के गरीबों को समझाते हैं कि बांग्लादेश में भारत के गरीबों को मुफ्त में खाना मिलेगा। आइए अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। तंजानिया से भारत आने वाले एक इजरायली मालवाहक समंदरी जहाज पर अरब सागर में हमला होने की खबर है। S&P ग्लोबल प्लॉट्स के मुताबिक इजराइल के कंटेनर जहाज लोरी पर 25 मार्च को अरब सागर में हमला किया गया था और अब वो भारत की तरफ बढ़ रहा है, जहां इसके नुकसान का अंदाज़ा लगाया जाएगा। खबर के मुताबिक अरब सागर में एक मालवाहक जहाज गुजर रहा था कि मिसाइल हमले का निशाना बन गया। S&P ग्लोबल फ्लैट्स के मुताबिक कंटेनर जहाज 20 मार्च को तंजानिया के दारुस्सलाम से रवाना हुआ था और अब भारत के वेस्टर्न किनारे गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह की तरफ बढ़ रहा है। इस वाक़े के जानकार ने S&P ग्लोबल फ्लैट्स को बताया कि इस वाक़े में किसी भी चालक दल के मेंबर को चोट नहीं आई है, लेकिन इसे हमले के तौर पर देखा जा रहा है। लोरी XT शिपिंग कंपनी की मिल्कियत में है जो इजराइल में रजिस्टर्ड है। शिपिंग के सोर्सेज ने कहा है कि लाइबेरियाई झंडे वाले लोरी को इस वक्त पूर्वी अफ्रीका एक्सप्रेस कंटेनर रूट पर मेडिटरेनियन शिपिंग कंपनी के जरिए किराए पर लिया गया है। इससे पहले 25 मार्च को इजरायली टीवी चैनल 1 न्यूज़ ने बताया था कि अरब सागर में एक इजरायली मालवाहक जहाज पर ईरानी मिसाइल से हमला किया गया था। आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश का दौरा काफ़ी अहम है, लेकिन ये अफसोस की बात है कि भारत जिसने बांग्लादेश को अलग मुल्क बनाने में मदद की थी, आज भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो 2002 में गुजरात दंगों, कश्मीर के हालात और दिल्ली दंगों के लिए जिम्मेदार हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के उसूलों के मुताबिक मोदी को वहाँ नहीं बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन साथ ही भारत की तरफ से वैक्सीन पहुँचाने की खबर को वहाँ के लोगों ने पसंद किया है। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि मोदी के दौरे की मुखालिफत करने वाले लोग बहुत कम हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश रहती है कि सब तरफ से खबरें इकट्ठा करके आप तक पहुंचाई जाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।